दोस्तों त्रेता युग में जिस तरह अधर्मी रावण और द्वापर युग में कंस ने आतंक मचा दिया था, ठीक उसी तरह एक खतरनाक राक्षस का जन्म कलयुग में होगा। वही उस राक्षस का वध करने के लिए कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। लेकिन कलयुग में राक्षस के आने के बाद भगवान कल्कि की पूजा नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों होगा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्टोरियस वर्ल्ड पे। तो दोस्तों भविष्य पुराण की माने तो आने वाले समय में सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत ही गिर चुकी होगी और संसार हर तरह से सनातन धर्म को खत्म करने में लग जाएगा। उस समय वह वक्त चल रहा होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार में होगा, जब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार को ही एक समय आएगा जब सब लोग अपना दुश्मन मानने लगेंगे, जब कलयुग में पाप की चरम सीमा अत्यधिक बढ़ जाएगी और मनुष्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तब कलि पुरुष नामक राक्षस धरती पर आएगा। कलि पुरुष पूरी धरती पर धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसे अपना भगवान मानने लगेंगे। कलि पुरुष जैसा कहेगा सभी उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। कल्कि अवतार के जन्म लेने से पहले ही कलि पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर इतना हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका होगा। पूरी मानव जाति कलि पुरुष की शक्तियों के कैद में आ जाएगी, जिससे कि जो वह चाहेगा वैसा ही होगा। कलि पुरुष के अंदर ऐसी शक्तियां भी होंगी जिससे कि वह इंसानों के अंदर घुसकर उसे बुराई की राह पर ढकेलने में सक्षम हो सकेगा। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे कि यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। कलि पुरुष का शक्ति का स्रोत अधर्म है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। कलि पुरुष इंसानों को भी वह शक्तियां दे देगा जिनको उनकी जरूरत होगी। इंसानों के बढ़ते अधर्म से कलि पुरुष और भी शक्तिशाली होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति भी अत्यधिक होती जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक होगा। यह रामायण और महाभारत से बहुत ही अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति ही भगवान के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भगवान अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत करेंगे। कलि पुरुष को परास्त करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे। वहीं राक्षस कलि पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा केवल भविष्य पुराणों में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग पुराणों में भी जिक्र किया गया है। भगवान विष्णु के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षु के रूप में आएंगे। बता दे इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक हैं रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर कलयुग के अंत का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में फिर एक ऐसा समय आएगा जब हनुमान जी स्वयं भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और कलि पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार की मदद करेंगे। इसके द्वारा श्री राम जी के दिए गए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर जगह जगह फैले पाखंड को खत्म करेंगे। श्री कल्कि पुराण की माने तो कलि पुरुष का अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर वह अगले कलक के कलयुग में प्रकट होगा। कलि पुरुष का साथ देने वाले मनुष्य का भी अंत होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कि क्यों भगवान कल्कि के 10वें अवतार की पूजा कलयुग में नहीं होगी। वहीं आपने यह भी जाना कि कलयुग में राक्षस का अंत कैसे होगा। अगर आपको इनमें से जो भी जानकारी पहले से पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें।